बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि मालिक का नाम जपो, सतगुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलो। तुम नाम को इस कदर क्यों भूल रहे हो? क्यों दुनिया के झगड़ों में पड़े हुए हो? प्रेमियों, महापुरुष कहते हैं कि वाद विवाद को छोड़ो। क्यों व्यर्थ में इस सूली का कष्ट सह रहे हो? यह काल तुम्हें कर्मों में भुला रहा है। भरम को छोड़कर सतगुरु देव द्वारा दिए गए नाम का जाप करो। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि लानत है ऐसी जिंदगी पर जो नाम के बिना बीत जाती है। इससे तुम सत्य मार्ग से भटक जाओगे। यह शरीर हर सांस के साथ कमजोर हो रहा है। तुम भला इस भवसागर में क्यों फूल रहे हो? किस बात की तुम्हें खुशी है? प्रेमियों, शब्द की महिमा गाते गाते जन्म बीत गया, किंतु किसी ने शब्द का सार भेद नहीं जाना। धर्म पंथ को मान मानकर, भेष को सत्य मानकर हम इधर उधर भटकते फिरते रहे, किंतु उस असली भरम को हम समझ नहीं पाए। प्रेमियों, संत महापुरुष हमारे अंतर की उन सीढ़ियों का जिक्र करते हुए कहते हैं, अंतर के उन मुकामों को बताते हुए कहते हैं कि हमारी सूरत मार्ग की जानकारी प्राप्त करके सतगुरु द्वारा बताए गए रास्ते पर चल के आकाश में चढ़ती हुई जब सुन और सतलोक के द्वार में प्रवेश करती है, तब वह शब्द की महिमा जानती है। वह त्रिकुटी में कुछ विश्राम करती है, फिर वहां से न्यारी होकर सुन लोक की ओर चलती है। फिर वह पश्चिम पार करके, यानी सुन लोक को पार करके वहां का पर्दा हटाकर भंवर गुफा की खिड़की के निकट पहुंचती है। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि इस मार्ग को तय करने के लिए सबसे पहले हमारी सूरत दो दल यानी तीसरे तिल को पार करके सहस्त्र दल कवल में पहुंचती है, जहां वह जगमग ज्योति के दर्शन करती है। वहां विलास करती हुई आगे चलती है। वह सतलोक में पहुंचकर परमात्म पद को स्पर्श करके उस सतपुरुष का दर्शन करती है जो प्राचीन पुरुष है। फिर वह अगम गली में यानी अगम लोक की ओर चलती है और उसके बाद अनामी पुरुष से जा मिलती है। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि कोई विरले संत ही अगम पुरुष से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके अनामी पुरुष में समाते हैं।
अन्यथा अधिकांश महात्मा सुन और महासुन तक पहुंचकर रह जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी वाणी में वहां तक का वर्णन किया है, वहीं तक का भेद खोला है। प्रेमियों, प्रीतम के दर्शन के बिना आंखें तड़पती हैं, मन में भारी दुख है, बिना सतगुरु के जीवों का संसार में जीना धिक्कार व लानत के योग्य है। यदि सार व सत्य का भेद नहीं जाना तो इस संसार में जन्म लेकर आना ही व्यर्थ है। पूर्ण पद यानी सतलोक छोड़कर इस संसार में आकर इसने अपने जीव के प्रति जुल्म व अत्याचार किया है, यानी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। असंख्य युगों तक जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहा। अब सौभाग्य से इसे नर्तन मिल गया, किंतु सुख और धन संपत्ति प्राप्त करके इसने सतगुरु की सेवा नहीं की। प्रेमियों, अब संसार में जीवित रहने के लिए चंद दिन ही बचे हैं, इसके बाद फिर मरना पड़ेगा, यानी जन्म मरण के चक्कर में फिर से जाना पड़ेगा। यह नरदेह बड़ी मुश्किल से मिलती है। इस नरदेह को पाकर भी इसने अपने गुनाहों, अपने पाप कर्मों का पश्चाताप नहीं किया। यह अज्ञानी रहा, अंधा रहा, अपने पाप कर्मों के दुख भोगता रहा। प्रेमियों, प्रीतम अपने अंदर में विराजमान है। यह ज्ञान इस जीव को नहीं है, सिवाय सतगुरु के इस ज्ञान को कौन बता सकता है। अज्ञानी जीव सतगुरु को निरंतर खोजता रहा, किंतु उसे सफलता नहीं मिली और बिना सतगुरु के इसका जीवन धिक्कार है, इसका जीवन व्यर्थ हो गया। यह तन मिट्टी का बना है, माया और उसके सब समान नाशवान है, इसलिए इस शरीर का नाश होना भी निश्चित है। तन से प्राण निकलते ही काल आत्मा को तभी पकड़ लेगा। जीव संसार की चाहों में, उसकी आशाओं में बंधकर बार बार जन्म लेता रहेगा, बार बार मरता रहेगा। इस संसार में दुख सुख की बड़ी भारी बेड़ी है। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि माता पिता पुत्र पति इन सब से नाता तो इस संसार में जब तक है जब तक हम जीवित हैं। मरने के बाद सब संबंध समाप्त हो जाते हैं। परिवार के सब लोग दुख देने वाले हैं, वे हमें भ्रम में फंसाते हैं। इस संसार में जीवन कुछ पल का है। तो प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि यदि भाग से सतगुरु दीन दयाल जीव को मिल जाए तो वे उसे सत्य परमार्थ का मार्ग बता देते हैं, उस जीव को अपने निज घर में पहुंचा देते हैं। ऐसा बड़भागी जीव उनके दर्शन अपने अंतर में करता रहता है। वे उसको भव सागर से पार कर देते हैं। वे सतगुरु दाता है,
ऐसे भाग्यशाली जीव को ही मिलते हैं और ऐसे संसार सागर में उसे पार लगा देते हैं, यानी उसका उद्धार कर देते हैं। संत महापुरुष अथाह होते हैं, वे गंभीर होते हैं, उनकी गति कोई नहीं पा सकता। वे अपनी सूरत को समेटकर अंतर में शब्द की धुन सुनने में लीन रहते हैं, जिससे काल और कर्म की लड़ाई, उसके झगड़े उसे नहीं सता पाते। प्रेमियों, राम और कृष्ण ने करोड़ों बार अवतार लिया, किंतु उनके अवतार लेने से क्या है, क्योंकि वे तथा वेदों में ब्रह्मा भी संत महापुरुषों का भेद नहीं पा सके और काल निरंतर जीवों को मार मार कर खाता रहा। देवताओं में शिव और विष्णु भी उनका भेद नहीं जानते, वे काल की ही सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा में बंधकर दौड़ते रहते हैं। तुलसी साहब कहते हैं कि काल युगों युगों से जीवों के लात मारता रहा, सिवाय संत महापुरुषों की दया मेहर से जीवों का किसी भी रीति से उद्धार नहीं हो सकता। प्रेमियों, इस जीव के अंतर में अकथनीय लोक है, जिनके नजारे अनुपम हैं। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि सरोवर में आत्मा का वास है, वह आकाश कहलाता है। इस आकाश ने तत्वों की रचना की है और इन तत्वों से मिलकर सारी सृष्टि बनाई गई है। सुन के आकाश के इस पार, यानी इस तरफ आत्मा मन है, जिसने जीव को 10 इंद्रियों तथा 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों के अधीन करके इसे फंसाया है। इंद्रियों द्वारा अशुभ कर्म करके जीव फंसता है, शुभ कर्म करके ज्ञान की गति पाता है। लेकिन यह दोनों शुभ और अशुभ कर्म मन के मार्ग हैं और जीवों को इसका फल सुख दुख के रूप में संसार में आकर भोगना पड़ता है। कर्मों के अनुसार आशा और वासा होती है, जिससे फिर योनि वास करता है, इस तरह आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। संतों ने यही भेद बतलाया है और शब्द की महिमा बताई है, किंतु मूर्ख जीव उसे नहीं समझ पाते। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि मन का मान छोड़ो, सतगुरु को खोजो, जो गगन को जाने की राह बतलाएंगे। सूरत डोर लील के मध्य, यानी तीसरे तिल में से होकर चढ़ेगी और उसको पार करके सुन मंडल में समाएगी। सुन और महासुन के पार एक न्यारा द्वार दिखलाई देगा, जो खिड़की की तरह है, जिसमें सतपुरुष के दर्शन हो सकते हैं, जिससे लोक में आत्मा और परमात्मा नहीं है। सतलोक में पहुंचने पर जीव को सच्ची मोक्ष प्राप्त होती है, जो त्रिवेणी के परे है। प्रेमियों, जिसके निर्मल जल में स्नान करके जीव की मलिनता नष्ट होती है, संत महापुरुष कहते हैं कि इसी त्रिवेणी के जल में नहाने से हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। किंतु हम दुनिया के जीव
हम दुनिया के ढोंगी जीव यह समझ बैठे कि जहां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, जहां इलाहाबाद प्रयागराज में मिलन है, वहां हमारे पाप कटते हैं। हमने बाहरी कर्मों को अपनाया है, हम बाहरी आडंबरों में फंसे हुए हैं। प्रेमियों, महापुरुष कहते हैं कि इस द्वार से गुजरकर सत्पुरुष का दर्शन पाया, सब शुभ और अशुभ कर्म जाते रहे। सत्पुरुष के दर्शन करने से कर्मों के सब बंधन और फंदे कट जाएंगे। तो प्रेमियों, महापुरुष कहते हैं कि जब हम सतलोक में सतपुरुष के दर्शन करेंगे, तब जाकर हमारे कर्मों की आहुति उनके दर्शन से हो जाएगी, तब जाकर हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। सतगुरु जीवों को समझाते हैं कि इस प्रकार सूरत से कार्रवाई करनी चाहिए। जिसका मन दीन हो गया उस पर सत्संग का रंग चढ़ेगा, और जिसका तन और मन मोटा और स्थूल है उसे सत्संग की परख नहीं आएगी। जिसने अपने मन को कीचड़ के समान कर लिया है, उसमें भला मालिक कैसे आ सकता है। प्रेमियों, यह था आज का सत्संग, जिसमें आपको बताया कि कहां हमारे पाप कर्म कटते हैं, कहां हमारे अच्छे बुरे कर्मों की मैल उतर जाती है, कहां नहाने से हमारा मन पवित्र होता है। तो प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का यह सत्संग? अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान।